बैंडविड्थ होने की। जैसा एक पेड़ है समझ लीजिए, उस पेड़ के पत्ते कैसे गिरते हैं आपने सोचा है? उसमें बीच में एक बुच के जैसी, जिसे कॉर्क कहते हैं, बीच में आ जाता है। पत्ते और पेड़ के बीच में एक कॉर्क आ जाता है, उसके पास कोई शक्ति आती नहीं तो वो गिर जाता है पत्ता। इसी प्रकार मनुष्य का भी होता है। आज उसकी शक्ति एक महान शक्ति से जुटी हुई और वहां से वो उसे प्राप्त कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने को कुछ समझने लग जाए या उसके अहंकार में बहक जाए या उसकी जो अनेक तरह की गतिविधियां हैं, जिस तरह से कंपटीशन ये वो, इसमें उलझता जाए तो उसके बीच में एक दरार पड़ जाती और उस दरार के कारण वो मनुष्य फिर उसे प्राप्त नहीं कर सकता जो उसे प्राप्त किया हुआ है, क्योंकि वो तो निमित्त मात्र था, लेकिन जो शक्ति अंदर उसके अंदर बह रही थी वो शक्ति ही बीच में कट गई। जैसे कि अभी इसकी शक्ति कट जाए तो शायद मेरा लेक्चर ना बंद हो, पर ऐसे हो सकता है। इसलिए हमको एक बात को खूब अच्छे से जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो शक्तियां जागृत हुई हैं और जो कुछ भी हमारे अंदर की विशेष स्वरूप की व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली जो नई आभा हमें दिखाई दे रही है, इस शक्ति को हमें रोकना नहीं चाहिए। इसके ऊपर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ बहुत बड़े हो गए या हमने कुछ बहुत बड़ा पा लिया। दूसरी तरफ से ऐसा भी होता है कि जब ये शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है, उस वक्त आप में एक तरह का उदासीपन भी आ सकता है, इस तरह का कि अभी दूसरे साहब तो इतने पहुंच गए, हम तो वहां पहुंचे नहीं, उन्होंने ये कर लिया, हमने ये किया नहीं, और हर तरह से आदमी उलझते जाता है। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर ही अपने को दुखी मानते हैं, बहुत छोटी बातों पर। जैसे अब सबको बैज मिला, मुझको बैज नहीं मिला। जब हम गणपतिपुरे में, हमें बड़े अजीब अजीब अनुभव आए कि लोग आए कहने लगे कि माता जी हमको एक चीज का डब्बा दे दो। मैंने कहा भाई ये भी कोई तरीका हुआ? दूसरे ने कहा कि आपने मुझे इतना दिया लेकिन उसको नहीं दिया। ये कोई बात हुई? उस मौज में और आनंद में ये सब सोचने की बात ही नहीं है। छोटी छोटी बात में वो दुखी हो जाते हैं। फिर ऐसी जिसको बहुत बड़ी बात समझते हैं कि किसी का समझ लीजिए पति ने विछोह कर दिया या किसी पति का रास्ता ठीक नहीं रहा तो पत्नी रोते बैठेगी, या किसी की पत्नी ठीक नहीं रहे तो पति रोते बैठेगा। अरे भाई आपकी कितने बार शादियां हो चुकी पहले जन्म में, और इस जन्म में एक शादी हुई है, चलो इसको किस तरह से खत्म करो। उसी के पीछे में आप लोग रात दिन परेशान रहो कि मुझ पे ये दुख आ गया, मेरे बच्चे का ऐसा हो गया, मेरे बच्ची का ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया। इसका कोई अंत है? इसको कोई पार कर सकता है? क्योंकि इतनी छोटी सी चीज है कि वो तो पकड़ ही भी नहीं आती। इतनी शुद्र बात है कि वो मेरे पकड़ ही नहीं आती कि उसको क्या, आप कोई भी आएगा तो ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे बताते, मुझे बड़ी हंसी आती, मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप सहयोगी, सागर के जैसा तो आपका हृदय मैंने बना दिया और हिमालय के जैसा आपका मैंने मस्तिष्क बना दिया, और आप ये क्या चुटुर पुटुर बातें कर रहे हो कि जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता। इसकी बात उसकी बात, दुनिया भर की फालतू की बातें करना, और जो सहज की बात है वो बहुत कम होती, उसमें मौन लगता है। तो सहज में तो कुछ हमने ध्यान ही नहीं दिया तो सहज में तो मौन हो जाता है। अभी मैंने सुना कि पूना में लोग जरा कम आने लग गए हैं ध्यान में, क्योंकि महाभारत शुरू हो गया है। मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं है महाभारत, जो एक देखा है वही काफी, अब देखने की क्या जरूरत है? अब अपने को दूसरा महाभारत करने का, अब वो महाभारत देखते बैठे हो। अबे ऐसा ही आपको महाभारत देखने का शौक है तो उसकी वो फिल्म मंगा लेना, देख लेना, लेकिन पूजा छोड़ करके और आपका सेंटर छोड़ करके आप महाभारत देखते हैं तो आपकी वो शक्ति कहाँ दिखेगी? वो महाभारत में चली गई। वो महाभारत होके हजारों वर्ष हो गए, उसी के साथ वो भी खत्म हो गई। तो ये जो मनोरंजन पर भी लोगों का एक बड़ा ध्यान रहता है, किस चीज से हमारा मनोरंजन हो।
ऐसा ही हर एक चीज में मनुष्य उलझते जाता है। तो कोई भी चीज अति में जाना ही सहज के विरोध में पड़ती है। जैसे अब म्यूजिक का शौक है, तो अब म्यूजिक ही, फिर ध्यान भी नहीं करने का, म्यूजिक में पड़े, वो मनोरंजन है। फिर कविता में पड़ गए तो कविता में ही उलझ गए। कोई भी चीज में अतिशयता में जाना ही सहज से विरोध में जाना है। इस बात को आप गांठ बांध के रखें। और दूसरी चीज कि जो हमारी शक्तियां, उनको सम्यक होना चाहिए, तभी हमें सम्यक ज्ञान मिलेगा, माने इंटीग्रेटेड नॉलेज। अगर एक ही चीज के पीछे में आप पड़े रहे और एक ही चीज को आप देखते रहे, तो आपको इंटीग्रेटेड नॉलेज नहीं हो सकता है, आपको सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है, आपको एक चीज का ज्ञान होगा। अब जैसे मैंने देखा है कि बहुत सी लेडीज होती हैं, बड़ी पढ़ी लिखी होती हैं, बहुत बड़े से, पर कभी अखबार नहीं पढ़ती, उनको दुनिया में पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। उनसे किसी के बारे में पूछिए तो कह ले वो कौन थे हमें पता नहीं। रहे आदमी लोग, तो उनका ऐसा है कि उनको सिर्फ ये मालूम है कि कौन सा खाना अच्छा बनता है, किसके घर में अच्छा खाना बनता है, किसके घर जाना चाहिए अच्छा खाने के लिए। खाने के मामले तो हिंदुस्तानी बहुत ही ज्यादा उलझे हुए लोग हैं, बहुत ज्यादा। और औरतें भी ऐसी हैं कि बेवकूफ बनाने के लिए अच्छे अच्छे खाने खिला करके उनको ठिकाने लगाती। इसमें दोनों की शक्तियां उलझ जाती, दोनों। रात दिन ये खाने के बारे में, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मैं ये टाइम से खाऊंगा, मैं वो टाइम खाऊंगा, ये करूंगा। उधर औरतें आदमियों को खुश करने के लिए वही धंधे करती रहती। उसमें औरतों की शक्ति भी नष्ट होती है और आदमियों की भी शक्ति नष्ट होती है। इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है कि सहज योगियों को सबको खुद खाना बनाना आना। और अगर किसी ने कहा कि मुझे ये खाने के लिए, तो आप ही बनाइए, हालांकि उसके बाद सबको भूखा ही रहना पड़ेगा, पर कोई हर्ज नहीं। आपको कहना कि अच्छा आपको ये चीज खानी है, तो आप ही इसको बना दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर आप जब आप बनाना शुरू करेंगे तब आप समझेंगे कि ये चीज क्या है। क्योंकि किसी भी चीज को टीका टिप्पणी करनी तो बहुत आसान चीज है, किसी चीज को अच्छा कहना बुरा कहना बहुत ही आसान चीज है, लेकिन वो खुद जब आप करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये टीका टिप्पणी हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं।